अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मैं हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। किसको देखना तो बनता है दोस्तों, आप लोगों से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे आज आपके साथ टॉप ग्रीन न्यूज का सेगमेंट है, आप लोगों से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है जी के पाकिस्तान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया क्या आपस में खेल सकते हैं ट्राई नेशन सीरीज। ये क्या कहानी आ रही है वो आपको बताएंगे। बात करेंगे जी, ऑस्ट्रेलिया ने शेड्यूल अनाउंस कर दिया जिसमें वो होस्ट करने जा रहा है। पाकिस्तान को भी होस्ट करेगा, इंडिया को भी होस्ट करेगा। क्या शेड्यूल है वो आप लोग से शेयर कर देंगे। बात करेंगे जी इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है उस्मान खान के हवाले से। क्यों उस्मान खान ने जो पाकिस्तान के कैंप को ज्वाइन किया, क्या इनसाइड स्टोरी है वो आप लोग से शेयर करते हैं। और बात करेंगे जी इसके बाद के एक जो डाटा का बंदा डाला गया है सिलेक्शन कमेटी के अंदर, वो पॉलिटिशियन है यार, उसका क्या काम है मतलब क्रिकेट से रिलेटेड, उसमें भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, साले के पहले ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जो सीरीज होनी है ऑस्ट्रेलिया की, जिसमें उन्होंने होस्ट करना है पाकिस्तान को, जिसमें 3 ओडीआई शामिल है, 3 T20 इंटरनेशनल शामिल है, शेड्यूल जारी कर दिया गया है जी। कब कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने शेड्यूल जारी कर दिए हैं, पाकिस्तान का भी और भारत का भी। पाकिस्तान के साथ व्हाइट बॉल खेलेंगे ओडीआई और T20, और इंडिया के साथ आपको पता है बड़ी उनकी जबरदस्त टेस्ट सीरीज चल रही होती है, जो 2 बार इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा चुका है उनके घर पे। उसका भी उन्होंने शेड्यूल जारी कर दिया है। बात की जाए तो पाकिस्तान के साथ ऑस्ट्रेलिया आगाज करेगा अपनी समर का। पहला ओडीआई 4 नवंबर मेलबर्न होस्ट करेगा, दूसरा ओडीआई 8 नवंबर एडिलेड होस्ट करेगा, तीसरा ओडीआई 10 नवंबर पर्थ होस्ट करेगा। फिर इसके बाद 3 दिन की छुट्टी के बाद T20 का आगाज हो जाएगा 14 तारीख से। पहला T20 ब्रिस्बेन होस्ट करेगा 14 नवंबर को, सेकंड T20 16 नवंबर को होगा, सिडनी होस्ट करेगा, और होबार्ट होस्ट करेगा तीसरा T20 जो नवंबर 18 को खेला जाएगा। ये खत्म होगा, पाकिस्तान आ जाएगी वापस पाकिस्तान, और फिर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की सीरीज का आगाज हो जाएगा। पहला टेस्ट मैच शुरू होगा 22 तारीख से, 22 नवंबर से 26 नवंबर तक पर्थ में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा 6 दिसंबर से 10 दिसंबर तक एडिलेड में, ये डे एंड नाइट होगा। थर्ड टेस्ट खेला जाएगा 14 दिसंबर से 18 दिसंबर तक ब्रिस्बेन में। फिर 4 टेस्ट मैच, बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच होगा मेलबर्न में 26 से 30 तक, और फिर 3 से 7 जनवरी तक सिडनी में 5 टेस्ट खेला जाएगा। 22 नवंबर से सीरीज शुरू होगी और नवंबर, दिसंबर और जनवरी की 7 तारीख को सीरीज खत्म होगी, तीसरे महीने में। भाईजान, आपका मेरे से यहाँ पर छोटा सा सवाल है और छोटा सा एतराज भी है, और वो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसके ऊपर क्यों काम नहीं करता। ठीक है, आपने 3 ओडीआईज खेले हैं ना उनके साथ, 5 T20 तो होना यार। हम क्यों सीरीजें कम खेलते हैं, मतलब हम क्यों हमेशा मैचेस कम रखते हैं। चलो, बल्कि मैं ये बोलूंगा कि T20 ठीक है, 5 ओडीआई होने चाहिए। ओडीआई कर दो, क्यों चैंपियंस ट्रॉफी सर पे खड़ी है तो आपको तैयारी करने का मौका मिलता है। कुछ तो ज्यादा जब भी इंडिया को होस्ट करती है ना ये नेशन, उनकी पूरी कोशिश होती है कि किसी तरह 5 टेस्ट भी करा लें, ओडीआई भी करा लें, T20 भी करा लें, क्योंकि उनको पता है कि माल सही ज्यादा आना है, ब्रॉडकास्टिंग से जारी बात है, पैसा बचेगा ठीक ठाक। इस बार ऑस्ट्रेलिया ने बल्कि बताया था, पाकिस्तान जो टेस्ट खेल कर आया, इवन ऑस्ट्रेलिया ने बताया कि वहां पर जो एशियन पाकिस्तान फैन फॉलोइंग क्लब है वो बहुत ही, स्पेशली जो पाकिस्तानी नसाद लोग हैं वो बहुत ज्यादा, अगर आप कहो तो क्रिकेट की तरफ उनका रुझान आ रहा है। और इस बार क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को बहुत फायदा हुआ है एशियन से, जो पाकिस्तानी भी हैं, तो और मीडिया पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जो टिकट की जो मनी थी उससे भी। तो वो कह रहे हैं कि आइंदा सालों में पाकिस्तान की सीरीज वो बढ़ाएंगे। लेकिन वही बात है, इसलिए इन्होंने इस बार सीरीज रखी है जो एक्स्ट्रा, आपको पता है, जो ओडीआई और T20 की है, क्योंकि टेस्ट में पाकिस्तान आपको पता है अच्छा खेलता भी नहीं है, लेकिन क्योंकि वहां का जो पाकिस्तानी नसाद लोग हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट को पसंद करते हैं वो बहुत ज्यादा हैं, तो वो चाहते हैं हमारी जो इनकम है उसमें बढ़ाओ, थोड़ा सा वो इंक्रीज हो, और जाहिर है व्हाइट बॉल में पाकिस्तान का चांस भी रहता है। लेकिन अली साहब, ट्राई नेशन सीरीज के ऊपर आए, जो ऑस्ट्रेलिया का बयान आया, ट्राई नेशन के हवाले से जो ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि वो एक बार फिर से जो है कोशिश करने जा रहा है, जिसमें वो उस कोशिश कर रहा है कि एक T20 की ट्राई नेशन सीरीज जो है करा दी जाए, जिसमें जो है पाकिस्तान शामिल हो, ऑस्ट्रेलिया शामिल हो, इंडिया शामिल हो। इससे पहले भी वो जो है कई बार ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं, इवन इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ख्वाहिश का इजहार कर चुका है कि हम जो है लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के अंदर जो है सीरीज करवाना चाहते हैं, लेकिन एंड में आपको पता है कि पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती है, क्योंकि इंडिया की तरफ से जो है इनकार आ जाता है, पाकिस्तान तो ज्यादातर एग्री कर जाता है। तो फिर से एक बार वो कह रहे हैं कि हम पुश करेंगे। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के जो ऑपरेशन मैनेजर हैं पीटर रोच, उनका आज बयान आया और जो बड़ा चल रहा है। पीटर रोच मीडिया से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पहले पिछले साल भी एक प्रपोजल दिया था बीसीसीआई और पीसीबी को, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी फॉर्मेट जो आपको बेहतर लगेगा फॉर्मेट उस पर हम खेल लेंगे, मतलब T20 या ओडीआई फॉर्मेट में हम जो है वो एक ट्राई नेशन सीरीज करेंगे, बड़ी भी नहीं करेंगे, छोटी सी सीरीज करेंगे, जिसमें 2 मैच पाकिस्तान इंडिया के होंगे, 2 मैच पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के होंगे, और 2 मैच इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के होंगे। और जो टॉप की 2 टीमें होंगी उनको हम फाइनल खिला देंगे, कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं करेंगे, छोटा करेंगे। आप आ जाइए, और सारा होस्ट जब ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड करेगा, और जो रेवेन्यू होगा वो तीनों को देंगे, पाकिस्तान को भी बराबर का देंगे, इंडिया को भी बराबर का देंगे।
लेकिन चूंकि आपको पता है कि बीसीसीआई का पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज का वो टाइस नहीं रखता, तो उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन आज पीटर रोच का बयान आया, उन्होंने कहा कि हम स्टिल ये कर रहे हैं, क्योंकि आज आपको पता है शेड्यूल जब उन्होंने जारी किए तभी उन्होंने इस हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि इस समर में दोनों ही मौजूद होंगे। उन्होंने कहा कि पहले पाकिस्तान व्हाइट बॉल के लिए मौजूद होगा, फिर उन्होंने कहा कि उसके बाद इंडिया जो टेस्ट के लिए होगा। तो दोनों टीमें आ रही हैं और एक टाइम पे शायद आपको पता है कि इंडिया टीम क्योंकि पहले आ जाएगी, क्योंकि उनकी टेस्ट सीरीज होगी, तो वो 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले, क्योंकि वहां पे उनके कुछ प्रैक्टिस मैचेस भी है, तो पहले ही आ जाएगी। जबकि ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान से खेल रही होगी, तो एक टाइम ऐसा ही होगा कि जो पाकिस्तान व्हाइट बॉल खेल रहा होगा, तो उस टाइम इंडिया की जो टेस्ट की टीम होगी वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही मौजूद होगी, वहां पे प्रैक्टिस वगैरह कर रही होगी या प्रैक्टिस मैचेस खेल रही होगी। तो उन्होंने कहा हमारे पास मौका है, हम चाहते हैं कि थोड़ा सा पहले इंडिया को भी बुला लें, और ये जो हमारी सीरीज है, ये जो शेड्यूल है टेस्ट का, तो उन्होंने कहा हम शेड्यूल चेंज नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान की जो व्हाइट बॉल का शेड्यूल है, इससे पहले हम कुछ ऐसा करेंगे कि पाकिस्तान की ट्राई नेशन सीरीज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ये खेल सके। लेकिन वो कहते हैं कि अभी तक हमें कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया, और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जो है ये फिर भी क्वेश्चन जारी रखेगा। बेशक नेगेटिव रिस्पांस आ रहा है, ये पीटर रोच कहते हैं कि बेशक बीसीसीआई और पीसीबी की तरफ से नेगेटिव हमें अगर वो आता भी है, यानी कि पॉजिटिव हमें ये नहीं भी रिस्पांस देते, हम फिर भी कोशिश करते रहेंगे और मनाते रहेंगे। और आई होप, आई विश अली साहब, अगर ये बात इन जो पीटर रोच है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के ऑपरेशन मैनेजर, अगर इनकी ये बात मान ली जाती है और ये क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने जो प्रपोजल दिया है अगर ये हो जाता है और दोनों टीमें खेल लेती हैं ऑस्ट्रेलिया में नवंबर में, अगर ये ट्राई नेशन सीरीज, तो यकीनन तौर पर बहुत बड़ी सीरीज हो जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले और T20 वर्ल्ड कप के बाद, क्योंकि हमने देखा है कि आईसीसी खूब पैसा इससे उठाता है, फायदा। ज्यादातर जो है वो मना ही कर देते हैं, ये उनका जो है वो शुरू से एक स्टैंस रहा है कि जो आईसीसी इवेंट है उसमें हम खेलेंगे, इसके अलावा हम नहीं खेलेंगे। और आपको पता है एशिया कप भी खेल लेते हैं, तो ये मोदी की जो गवर्नमेंट है उसके अंदर ये चीज वो पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन देखिए अभी इलेक्शन है इंडिया में, आपको पता है आईपीएल जब एंड चल रहा होगा, इसके बाद इलेक्शन भी है, आई थिंक जून में कोई इंडिया के इलेक्शन भी है जो जनरल है, देखते हैं वहां पे कोई और हुकूमत आती है, यू नेवर नो। अच्छी अभी तो चीजें जो है ना, मुझे लग रहा है ये इवन जो मोदी जो है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजें जो चेंज होती जा रही है, बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो इन सब चीजों से मुझे लग रहा है आगे निकल गए। पाकिस्तान तो फिलहाल तो खास दिख ही नहीं रहा इन सब। हाँ, पाकिस्तान के अपने पाकिस्तान से तो वो बहुत आगे जा चुके हैं इन मामलात में, वो थोड़ा सा आगे चलेंगे। नहीं, लेकिन उनका स्टैंड तो है कि वो क्रिकेट नहीं खेलते। आप जो भी शायद इस सिलेक्शन के बाद चेंज हो जाए, मुश्किल है, पता नहीं, लेकिन वो एक स्टैंड तो उन्होंने रखा हुआ है कि पाकिस्तान से नहीं खेलना, वो तो उनका एक ही है। वो देखो बीजेपी की सियासत तो होती है पाकिस्तान के नाम पे, आप जो भी करो, वो पॉलिटिक्स तो करते हैं इस हवाले से, उनकी पॉलिटिक्स की कैंपेन भी इस पर चलती है पाकिस्तान को लेकर। नोट आपको लगता है कि जो सिचुएशन चल रही है कि हम किसी लेवल पर भी कहीं पर भी उनको कम्पीट कर नहीं, वो चीज कम्पीट की बात नहीं है, लेकिन बीजेपी जो है ना अपनी बाकी जो पॉलिटिक्स पार्टियां हैं, जो उनकी पार्टीज हैं, उनके थ्रू थोड़ा सा एक एंटी पाकिस्तान का एक नैरेटिव रख के वोट्स लेते हैं। बाकी वो जो आप बात करें वो चीज नहीं है। इवन इलेक्शन करीब आ गए, मैंने नहीं देखा कि पहले ऐसा होता था कि इलेक्शन करीब आता था और बड़े मामला शुरू हो जाते थे। इस बार कोई ऐसे मामला नहीं देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब ये कि वो क्लियर उन्होंने आपको साइड लाइन ही कर दिया थोड़ा। वो ठीक है, लेकिन फिर भी एक उनका उन्होंने एक अपना नैरेटिव एक ऐसा बिल्ड किया हुआ है आवाम में। जैसे आपको पता है पॉलिटिशियंस अपना नैरेटिव एक रखते हैं, तो उनकी पार्टी एक नैरेटिव रहा है कि भाई हम पाकिस्तान से कोई भी क्रिकेट नहीं खेलेंगे। अब आप देखो बाकी चीजें होती रहती है, चलती रहती है, बीच में खुलती रहती है, बीच चलती है, कोई ब्लाइंड टीम भी खेल लेती है, कुछ हो जाता है, लेकिन उन्होंने आगे दौरा करके क्रिकेट नहीं खेलना, खुद आगे थे पाकिस्तान, वो खुद आए हुए थे, लेकिन बाद उन्होंने एक रखा हुआ है कि क्रिकेट नहीं खेलना। तो ठीक है, अब ये मामला है, लेकिन यू नेवर नो कि अगर हुकूमत चेंज होती है, किसी तो हुकूमत पॉसिबल नहीं। चलो इलेक्शन है ना, जनरल इलेक्शन है, क्या कह सकते हैं, कुछ भी हो जाता है, क्या कह सकते हैं, सबको क्लियर नजर आ रहा है। वहां पे तो वो यहाँ पे तो क्लियर कुछ और नजर आ रहा है। प्रोबेबिलिटी तो रहती है ना, 90% चांस और 10% तो एक प्रोबेबिलिटी रहती है। क्लियर लेकिन अगर नहीं, वो आपकी बात ठीक है, मैं डिसएग्री नहीं कर रहा, लेकिन एक बात है कि अगर कोई इलेक्शन में कोई ऊंच नीच होती है तो यू नेवर नो कि शायद स्टैंड चेंज हो जाए। जो पीटर रोच बार बार ऑफर करवा रहे हैं, कोई ऐसा हो जाए कि पाकिस्तान और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ट्राई नेशन सीरीज खेल ले, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि हम इसको चलाते रहेंगे। बाकी इन दोनों बोर्ड्स के ऊपर है, पीसीबी तो इतना नखरे नहीं करेगा इस मामले में और ना कोई इतना रोला है, लेकिन वहां पे जो बीसीसीआई है वो भी इतना नखरे नहीं करता, जो सही जो बात है। बीसीसीआई तो खुद ताउन करता है, वो तो आपको पता है, बीसीसीआई तो जब पैसा मिले वो उधर चला जाता है, वो तो ज्यादातर पैसों की तरफ जाते हैं, लेकिन क्योंकि उनको ऊपर से जब तक गवर्नमेंट इजाजत देगी वो कुछ नहीं कर सकते। खैर, इसके बाद जो हमारे पास खबर आ रही है जी, वो ये आ रही है कि आपके फॉर्मर मिनिस्टर हैं बिलाल अफजल, ये जो है वो आ रहे हैं जी पाकिस्तान की, आप कह लें कि सिलेक्शन कमेटी में जो डाटा जो एनालिस्ट है उसकी जॉब के ऊपर इनको जो फायज किया जा रहा है। तो सवाल मेरा बड़ा मासूमाना है, और वो ये कि ये पॉलिटिशियंस आगे क्रिकेट का डाटा देंगे। नहीं, डाटा के लिए उन्होंने हसन शीमा को रखा है, तो ये कौन है फिर? वो इनको असिस्ट करेंगे, लेकिन मेन तो यही है ना। नहीं, इन्होंने ये रखा कि ये जो पोस्ट थी ना, कुछ समझ नहीं आया कि पीसीबी चाह क्या रहा है, क्योंकि अब देखो 4 उन्होंने सेलेक्टर अनाउंस कर दिए, एक वहाब रियाज, एक मोहम्मद यूसुफ, एक अब्दुल रजाक, एक असद शफीक, 4 ही हो गए। 2 हो गए, एक जो कप्तान होगा वो होगा, 5वां 6ठा आपका हेड कोच होगा, जाहिर है ल्यूक रॉन्की का नाम आ रहा है, रॉन्ची आपके जो है वो बन जाएंगे, आपके हेड कोच बन जाएंगे, 6 हो गए।
सातवां इन्होंने कहा था कि ना जो आपका डाटा एनालिस्ट होगा ना उसका वोट काउंट नहीं होगा। वो बंदा कौन होगा डाटा? अब वही बता रहा हूं, इन्होंने कहा वोट काउंट नहीं होगा। वो है हसान चीमा, वो चलो आपके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ ऑलरेडी काम कर चुके हैं, पहले भी थे इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ भी काम कर चुके हैं, वही बता रहा हूं। तो वो तो काफी डाटा एनालिस्ट है और काफी अच्छे भी हैं, बाहर भी काम करते रहे, वो ठीक है। जैसे मदर अरशद हैं, आपको पता है, उनसे हमारी बड़ी अच्छी गपशप भी है। मदर अरशद भी हमें उस दिन मिले थे जब आपका ये PSL हम कवर कर रहे थे, तो वो भी वही मीडिया बॉक्स में होते हैं, वहां पे आपको पता है स्टैट्स का काम कर रहे होते हैं, जो कमेंटेटर्स होते हैं उनको स्टैट्स निकाल के देते हैं, आते जाते पार्किंग में भी मुलाकात होती रहती थी उनके साथ। हाँ, अच्छे बड़े अच्छे इंसान है वो भी। तो जैसे वो हैं, अब इसी तरह का आप कह लो कि इनको भी रखा गया, ये जो हसान चीमा ये भी इनको रखा गया, चलो ठीक है, इनको भी रख दिया गया। लेकिन कहा यह गया, जो अब इंटरेस्टिंग बात मैं बताने जा रहा हूं, कहा यह गया है कि उनका वोट काउंट नहीं होगा, या तो फिर उन्हीं को ये देते कि उनका भी वोट काउंट करो। क्या जॉब है ये? बस आके वोट देंगे, इनकी मर्जी होगी कि एक वोट काउंट होगा, इनका वोट काउंट होगा। और जो वो डाटा, मतलब ये सिलेक्शन कमेटी में है भाई, सिलेक्शन कमेटी में है, और ये सिलेक्शन कमेटी का ये पार्ट होंगे। अब ये पहले आपका आई थिंक क्रिकेटर्स के साथ बैठ के डिस्कस करेंगे कि क्या किसको चांस देना है, किसको नहीं देना। जो आपका पिछला निगरान जो हुकूमत थी उसमें ये बड़े क्लोज थे मोहसिन नकवी के, और वहां पे जो डेवलपमेंट वगैरह पंजाब का जो काम हो रहा था उसके अंदर इनको डाला गया था। तो मैं हैरान हूं कि वही जैसे ये बार पूछ रहे क्या काम है इनका, तो मैं भी इतना हैरान हूं कि ये जो पॉलिटिशियन है इनको डायरेक्ट रोल दे दिया अली साहब कि ये खिलाड़ी जो कि सिलेक्शन कमेटी है, अब इनका एक समझ लो एक असिस्टेंट रख दिया गया, उसका नाम है हसान चीमा, वो इनको असिस्ट करेगा, और एट द एंड इनका फैसला होगा कि भाई आमिर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बाबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कप्तान कौन होगा। में डाल दो यार, लाजमी लगाना है आपने। ग्राउंड आप बना रहे हो ना, ग्राउंड बनाने वहां डेवलपमेंट में रहे थे, इनको वहां डाल दो कि भाई इस्लामाबाद का पिंडी का ग्राउंड अपग्रेड करो, लाहौर का करो, मुल्तान का करो, फैसलाबाद के ग्राउंड का कुछ करो, पेशावर वाले में लगाओ, कराची का कुछ करो। अभी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ICC की जो टीम आई हुई है, जो मिस सारा एडगर है वो लीड कर रही है, वो ऑलरेडी तहफुजात के इज़हार कर रही है कि कराची के जो स्टेडियम है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो आप इनको लगाओ कि भाई तू डेवलपमेंट में लग, PCB के साथ लग और ये ग्राउंड ठीक कर। ये एक काम है भाई, आपने लगाया कि तू कप्तान बनाएगा, कप्तान के लिए एक वोट तेरा होगा। जो खिलाड़ी आपने वर्ल्ड कप के लिए पिक करने हैं 15, उसमें इन भाई साहब का एक वोट होगा। ये बिलाल नामी अफजल है, मैं तो पहली बार इनका नाम सुना है मैंने, मतलब जब से इनका ये सिलेक्शन कमेटी में नाम आया, जो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं तो नहीं जानता था कि पंजाब की काबीना में भी ये थे। तो फिर रिसर्च किया तो पता चला कि वो कोई डेवलपमेंट वगैरह सीन में ये होते थे, तो हमें तो पता ही नहीं था ये। और मुझे गारंटी है कि जो लोग देख रहे हैं वो भी नहीं जानते थे इनको, लेकिन ये बड़े करीब थे मोहसिन नकवी के, और इनको लगा दिया गया भाई कि अब ये काम करेंगे, वोट डालेंगे, आपका जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड पिक होगा उनमें बताएंगे जी कि नवाज बेहतर है कि इमाद बेहतर है, साइम अयूब जाएगा कि जी फलाना उस्मान खान जाएगा, रिजवान विकेट कीपर होंगे कि आपके आजम होंगे कि उस्मान खान होंगे। ये बिलाल अफजल नामी जो बंदे हैं अब ये करेंगे, इनके साथ एक रख दिया गया, आपको पता है हसान चीमा है, वो डाटा एनालिस्ट होंगे, उनका वोट नहीं होगा, वोट अल्टीमेट इन्हीं भाई साहब का जो है वोट वो काउंट होगा। तो ये बड़ी बचकाना किस्म की बात है, आगे चलें। तो खैर जिसके बाद हमारे पास अपडेट आ रही है, वो अपडेट आ रही है उस्मान खान के हवाले से, और अपडेट ये आ रही है कि उस्मान खान जो वो कैंप में शामिल हो गए हैं। तो बताएं उस्मान, तो उस्मान खान जो है वो आप कह लें कि उनको शामिल किया गया पाकिस्तान कैंप में। क्या रीजन है कि उस्मान खान जो है पाकिस्तानी कैंप में शामिल हुए हैं, और दुबई में जो उनका सीन बन रहा था, काफी लोग जो है जानना चाहते हैं कि यार वो दुबई से क्यों नहीं खेलना चाह रहे और पाकिस्तान कैंप में क्यों आए हैं। इनसाइड स्टोरी क्या है जी इसकी? देखिए, उस्मान खान आपको पता है कि दुबई के UAE की तरफ से वो पूरी कोशिशों में लगे हुए थे, और रह भी वहां पे रहते, क्योंकि उनका क्राइटेरिया यह कि आपको रहना पड़ेगा, अगर आपने एलिजिबल होना है तो यहां पर आपको रहना पड़ेगा। और उनके कोई 14 महीने लेफ्ट हैं, और 14 महीने अगर वो और UAE में रह जाते हैं तो फिर वो एलिजिबल हो जाएंगे UAE के लिए खेलने के लिए। लेकिन अभी तक अगर आप ये कहोगे अगर वो 14 महीने खेल वहां रह भी लेते हैं तो गारंटी नहीं है इस बात की कि 14 महीने वो वहां पे रहेंगे, और फिर 14 महीने के बाद UAE उनको कहेगा आजा जी तू टीम में खेल ले। यार 14 महीने के बाद आप एलिजिबल होते हो, जैसे आपके बाकी खिलाड़ी US से चले गए, समी असलम, हमाद आदम, ये तो नहीं हो कहेंगे ना कि भाई हमारा क्राइटेरिया पूरा हो गया, अब हमें गारंटी है कि हम टीम में आके खेलेंगे और ओपनर खेलेंगे या नंबर 3 पे खेलेंगे या 11 पे खेलेंगे। तो 14 महीने उनको इंतजार करना है। अब उनके जो करीबी लोग हैं, जो उनके फैमिली मेंबर्स, उन्होंने उनको मशवरा दिया कि भाई तुझे पाकिस्तान का मौका मिल रहा है, और UAE की क्रिकेट में कोई नाम भी नहीं जानता कि कौन UAE की तरफ से खेल रहा है, और वो एसोसिएट मेंबर है। अगर तू वहां से खेल भी लेता है तो तेरी कभी भी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी नहीं, कि अगर तू लीग्स भी खेलेगा, पैसे भी कमाना चाहता है, तो भी तू छोटा ही रहेगा कि यार ये UAE का खिलाड़ी है। कोई बड़े नाम, बड़ी लीगें जो आपको इतनी प्रमोशन नहीं देंगी। वही अगर तू पाकिस्तान की तरफ से खेलेगा तो पाकिस्तान से अभी मौका मिल रहा है, बड़ी टीम है पाकिस्तान, नाम है, इज्जत है, शौहरत है, यहाँ पे इज्जत है, तेरी फॉर्म है, दौलत है, नहीं सुने, फॉर्म अभी तेरी है, अभी अगर तेरी फॉर्म है और अगर अभी तू सिलेक्ट हो गया
और इस करंट फॉर्म में तूने कोई सेंचुरी मार दी और पाकिस्तान टीम में आ गया, बेशक अगर अभी तू ड्रॉप भी हो जाता है, लेकिन पॉसिबल है कि आगे जाके तुझे मौका मिल जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान से तू रडार में तो रहेगा। लेकिन अगर तू पाकिस्तान के लिए खेलता है तो ज्यादा बेनिफिट है, और पाकिस्तान में तुझे अभी मौका मिल रहा है। लीगें फिर खुली खेलने का हाँ, अगर ये हटा भी देते हैं तुझे तो लीग्स की भी तेरे लिए रहेगा जी, क्योंकि पाकिस्तान का क्रिकेटर है। और यूएई में आपको पता है, क्योंकि वहां पर ये रहते हैं, नेशनैलिटी तो उनके पास है नहीं, यूएई के कानून यही है, यूएई के कानून भी तो है ना कि वो नेशनैलिटी देते नहीं है। ठीक है, वो वीजा शीधे गोल्डन वो दे भी दे, वो उनको मिल भी जाए, लेकिन अब इनकी फैमिली भी यहाँ पे रहती है, फिर ये ट्रैवल बार बार करते हैं, बार बार आते हैं, बार बार जाते हैं, बार बार आते हैं। तो उस लिहाज से भी अगर आप देखो तो जो पैसा कमाते हैं वो तो लीग से ही कमाते हैं, सेंटर कॉन्ट्रैक्टेड भी नहीं है, तो ये होपफुल है कि भाई यहां पे रहेंगे। तो वहाब ने भी इनको यकीन दिलाया कि एटलीस्ट आपको सेंटर कॉन्ट्रैक्ट तो माना का मिलेगा। तो इनको लग रहा है कि जो पाकिस्तान से इनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो ज्यादा मिल रही है, क्योंकि हमने खुद बताया था, हमने इससे खुद मुलाकात की थी, ये बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे। लेकिन जब वहाब ने इनसे बात की और अब इनके करीबी लोगों ने इनको मनाया कि भाई पाकिस्तान से खेलने में तेरा ज्यादा फायदा है एज कंपैरिजन तो यूए की तरफ जाता है, एक तो वो भी बाय चांस ही है, दूसरा ख्वारी ज्यादा है, और कंफर्मेशन भी नहीं है कि यूए वाले तुझे खिलाएंगे। और 14 महीने बहुत बाद है, मतलब 1.5 साल का और 1.25 साल का टाइम है, उसके बाद तू एलिजिबल होगा। तो बेहतर यह है कि पाकिस्तान में तुझे भी हो सकता है कि तुझे वर्ल्ड कप में खेलने का मौका मिल जाए, तो इससे बड़ी तेरे लिए अपॉर्चुनिटी है नहीं। इवन अगर पाकिस्तान तुझे ड्रॉप भी करता है, तू स्टिल बड़ी लीगों में जाके एक पाकिस्तान का ताज जो है वो लेके जाओगे तो ज्यादा वैल्यू बनेगी। इसलिए वो एग्री हो गए, और अब जो काकुल में जो कैंप लगा है वो भी वो ज्वाइन कर रहे हैं, और होपफुल है कि ना सिर्फ न्यूजीलैंड सीरीज में मौका मिले, अगर मिले तो अच्छा करें और वर्ल्ड कप में जा सकें। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको ऑप्शन वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर जाइए, एक और काम कर लीजिए, और वो ये कर लीजिए कि आप जो इंस्टाग्राम पर इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिए, को भी फॉलो कीजिए। मैं मौजूद क्रिकेट लवर अली ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए मुझे फॉलो कीजिए। फिर सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।